वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की वीडियो इलेक्ट्रिकल सर्किट जोन में रेफ्रिजरेटर और फ्रिज के ऊपर है। आपकी फ्रिज कूलिंग नहीं करती, आप इस वजह से परेशान होते हैं कि हमारी फ्रिज कूलिंग नहीं कर रही। ये कूलिंग सिर्फ एक कॉमन होती है कि आप अपने घर की फ्रिज को इजीली जिस प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसकी मेंटेनेंस है, इसका हीट एक्सचेंजर जो बैक साइड पर लगा होता है, एक जाली सी लगी होती है, उसकी क्लीनिंग होती है। सेकंड नंबर पर इसका जो प्लग लगा होता है ये लूज होता है, जिस वजह से हमारा जो है कंप्रेसर सही तरह वर्क नहीं करता। ये आपको वीडियो में दिखाऊंगा मैं इसके जो मसले हैं। और थर्ड नंबर पर जो चीज़ आती है, हमारा गरम गरम देज की जो हम ऊपर पोर्शन में रख देते हैं, जिसकी वजह से हमारी कूलिंग अफेक्ट करती है। फोर्थ नंबर पर जो हमारी जो चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करती है वो हमारी रबर्स, जो हमारी ऊपर वाला पोर्शन, नीचे वाले पोर्शन में जो रबर्स लगी होती है, जिसकी वजह डोर के साथ लगी होती है, ये साफ करने वाली होती है। इसके ऊपर डस्ट होती है, इसके ऊपर चिकनाहट होती है, जिसकी वजह से हमारी जो कूलिंग ज़ाया होती है। इसको आप नीट एंड क्लीन करेंगे बुश के मदद से, ये आपको दिखाऊंगा वीडियो में। और 5 नंबर पर जो एक्सप्लेन करूंगा, इसकी चेयर जिसके जिसके ऊपर स्टैंड होता है, जिसके ऊपर हमारी चौकी होती है, जिसके ऊपर हमारी फ्रिज रखी होती है, ये एक्सप्लेन करूंगा। अगर ये अनबैलेंस होगी, फ्रिज हिलेगी, हमारा कंप्रेसर वर्क नहीं करेगा, ये एक्सप्लेन करूंगा। और लास्ट पर जो है आपके एरिया के वोल्टेज, ये बड़ा अफेक्ट करते हैं आपकी कूलिंग के ऊपर। अगर आपके एरिया के वोल्टेज डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, कम ज़्यादा है, उसके लिए स्टेबलाइजर यूज़ करें, इसके लिए प्रोटेक्शन यूज़ करें, ये एक्सप्लेन करूँगा। वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए। आप अपने घर की मोस्टली फ्रिज की प्रॉब्लम, कूलिंग की प्रॉब्लम और फ्रिज की जो मेंटेनेंस आप खुद कर सकते हैं। ये मुश्किल नहीं है, वीडियो को वॉच करते रहें। डियर फ्रेंड्स, ये जो हीट एक्सचेंजर होता है, इसका इसको सफाई का ख्याल रखें। देखें, इसके ऊपर डस्ट होती है या इसके ऊपर जाला लग जाता है, या इसके ऊपर जो है ज़्यादा डस्ट आने की वजह से, ये देखें इसके ऊपर डस्ट आ जाती है। ये सारी जो है इसके अंदर हीट एक्सचेंजर का काम ये होता है, हमारी अंदर की कूलिंग को और उसकी हीट को कंट्रोल करना होता है। हमारी जो कूलिंग होती है, हीट एक्सचेंजर का काम ये होता है कि अंदर से जितनी हीट होती है इसमें से गुजरती है और हमारे जो है कंप्रेसर तक चली जाती है। इसका काम यही होता है। ये कैपरीज होती हैं, ये हमारी फ्रिज की अटनल जो हीट है उसको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये साफ़ सुथरा होगा, इस पर डस्ट नहीं होगी, इस पर जाला नहीं होगा, तो हमारा कंप्रेसर और हमारी जो हीट एक्सचेंजर है ये अच्छा वर्क करेगा। एक तो ये तरीका है हमारे कूलिंग को अच्छा करने के लिए, कूलिंग को ठीक करने के लिए, कूलिंग को परफेक्ट करने के लिए। ये अक्सर फ्रिज के पीछे बैक साइड देखें तो ये डस्ट से भरा होता है। इसको आप हफ्ते में एक बार लाजमी क्लीन करें और इससे आपकी कूलिंग जल्दी इफेक्ट करेगी। जब भी आप इसको हाथ लगाएंगे तो ये गर्म होगी। ये आपके फ्रिज से अंदर से जितनी भी गैस है या आपकी हीट है, उसको ये लेकर रिसाइकल करता है। फिर आपके रिसाइकल करने के बाद ये आपके कंप्रेसर तक लेके आता है। कंप्रेसर इसको दोबारा फिर भेजता है, इसमें से गैस गुजरती है, जितनी ये हीट है ये एग्जॉर्व करता है। इसका काम यही होता है। ये हीट एक्सचेंजर का काम है कूलिंग के लिहाज से। डियर फ्रेंड, जितने भी हीट एक्सचेंजर होते हैं इसको हमेशा फ्रिज के बैक साइड पर लगाया जाता है, ताकि इसके जो कूलिंग वाला सिस्टम है, अंदर जितनी भी आपके फ्रिज के अंदर आप कोई गर्म चीज़ रखते हैं या उसका टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है, ये हीट एक्सचेंजर का काम होता है। इसको हम जब भी रखेंगे वेंटिलेशन वाली जगह पर रखेंगे। ये देखें मेरे पास ये है, और इसके साथ ये देखें पार्क है, इसको मैंने यहाँ पर रखा हुआ है ताकि ये पार्क की वजह से इसके फ्रेश एयर आती रहे। जाली मैं ओपन कर देता हूँ, ये कूल रहता है, जिसकी वजह से मेरा टम्परेचर, ये देखें ये साथ ही मेरे पास गार्डन है, इसकी खिड़की को ओपन कर देता हूँ और जिसकी वजह से मेरा टम्परेचर मैनेज रखता है और मेरा कंप्रेसर कम चलता है और मेरी कूलिंग अच्छी होती है। और ये मेरी फ्रिज की कूलिंग जितनी अच्छी होती है, ये आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ कि इसकी वजह से ही मेरी कूलिंग अच्छी है। आप इस तरह की वेंटिलेशन ज़हन में रखें, या इसके पास जो है फ़ैन होना चाहिए या वेंटिलेशन सिस्टम होना चाहिए, आपकी कूलिंग को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। डियर फ्रेंड्स, सेकंड नंबर पर जो चीज़ आती है आपकी कूलिंग को अफेक्ट करती है, वो आपका शू होता है। ये जो शू होता है जिसको हम प्लग कहते हैं, ये देखना है कि जब आपका जो कंप्रेसर ऑन होने के बाद, ऑन ऑफ होने के बाद चलता है तो यहाँ पर स्पार्किंग तो नहीं है। अगर आपकी यहाँ पर स्पार्किंग हो रही है तो हमारा कंप्रेसर जोर लेगा और स्पार्क होगा, जिसकी वजह से इसको प्रॉपर करंट नहीं मिलेगा इस कंप्रेसर को, जिसकी वजह से हमारे यहाँ कूलिंग इफेक्ट करेगा। ये आपने ज़हन में रखना है। जब भी आपने
महीने बाद हफ्ते बाद चेक करें तो आपका ये स्विच के ये जो लेग्स होती हैं ये क्लियर होनी चाहिए। अगर इसके ऊपर कार्बन आ चुका है या इसके ऊपर कार्क आ चुका है, इसको साफ़ करके अच्छी कंपनी की, ये देखें मेरे पास अच्छी कंपनी की है, मैं इसको, ये देखें ये प्रॉपर बैठती है। मैंने ये बोर्ड बनाया हुआ है, इसको जैसे ही मैं ऑन करता हूँ ये देखें मेरी फ्रिज रेडी हो गई है। तो ये अच्छी लेंगे तो आपकी ये जो प्रॉब्लम है ना लूजिंग वाली, ये कभी नहीं आएगी और आपका कंप्रेसर ठीक चलता रहेगा। डियर फ्रेंड, और थर्ड नंबर पर जो चीज़ आती है वो मेरे पास आती है गरम गरम हम डेचकी। जब हम कोई चीज़ गरम गरम होती है ऊपर पोर्शन में रखते हैं तो जिसकी वजह से ये नीचे कैपिटीज़ होती हैं, ये हमारी ट्यूब्स होती हैं, ये गरम गरम रखते हैं। ये जब भी आप गरम गरम कोई चीज़ या डेचकी के अंदर कोई दूध या कोई ऐसी चीज़ रखते हैं जिसकी वजह से ये हमारी जो ट्यूब्स होती हैं इसमें लिक्विड आ रहा होता है, एकदम इसका प्रेशर जो होता है इसके ऊपर गर्म चीज़ रखने की वजह से हमारे कंप्रेसर पर जोर आएगा, कंप्रेसर कंटिन्यू चलेगा और इसकी जो हीट डेवलप होगी जिसकी वजह से हमारी कूलिंग मुतासर होगी। कोशिश करें जब भी कोई गर्म चीज़ आप ऊपर वाले पोर्शन में रखें तो कोशिश करें इसके नीचे या तो जाली रखें, जाली ना रख सकें तो इसको थोड़ा ठंडा रख के रखें, क्योंकि ये नीचे ट्यूब्स होती हैं, ये हमारी इसके अंदर ब्रीज ट्यूब्स होती हैं जो कूलिंग को, हमारी कूलिंग के ऊपर असरअंदाज होती हैं। इसके ऊपर हम गर्म चीज़ रख देते हैं डायरेक्ट, जिसकी वजह से ये हमारी ट्यूबें हैं ये गर्म हो जाएंगी। ये गर्म होने की वजह से हमारी जो कूलिंग मुतासर होगी। थर्ड नंबर पर ये चीज़ आती है। 4 नंबर पर जो चीज़ आती है वो एक्सप्लेन करता हूँ आपसे। डियर फ्रेंड्स, 4 नंबर पर जो चीज़ आती है वो हमारे पास आती है इस रबड़। ये देखिए रबड़ की कंडीशन देख रहे हैं, ये इसके ऊपर डस्ट आ जाती है, चकनाहट होती है, सालन आपका कोई या कोई ऐसा मटीरियल गिरता गिरता यहाँ पर चकनाहट आ जाती है। इसको आप ब्रश की मदद से साफ़ करेंगे। ये देखें इसकी हालत देख रहे हैं, अंदर डस्ट है, आप इसको ऐसे देखें हाथ पे लगाएं तो तब भी ये निकल रही है। ये देखें इसकी सफाई करेंगे, ये आपकी गैस के ऊपर इफेक्ट करती है, आपके जो डोर के ऊपर, ये देखें ये ऊपर वाला पोर्शन है, ये देखें ऊपर इस हिस्से पर भी बर्फ़ आ गई है। ये देखें ये नहीं आनी चाहिए क्योंकि रबड़ थोड़ी लूज़ है। ये देखें यहाँ से रबड़ डैमेज हो चुकी है, ये आप चीज़ें चेक किया करें अक्सर। ये देखें ये डैमेज हो चुकी है जिसकी वजह से ये देखें इस जगह पर, ये देखें इस जगह पर बर्फ़ आ रही है, यहाँ बर्फ़ होनी नहीं चाहिए, इस जगह पर बर्फ़ आना शुरू हो जाएगी, ये नुकसानदेह है। ये आपकी रबड़ के साथ साथ ये नीचे आएगी, इस जगह पर जंग लगना शुरू हो जाएगा। ये देखें ये जंग लगना शुरू हो जाएगा, इसी वजह से जंग लगता है, ये इसकी कूलिंग मुतासर होती है। इसके बाद नीचे पानी आना शुरू हो जाएगा। ये देखें ये पानी वाला सिस्टम शुरू हो जाएगा क्योंकि यहाँ से लग कर पानी नीचे आता है। ये आपकी यहाँ से जो है जंग लगने की वजह से नुकसान होना शुरू हो जाएगा, ये सारी रबड़ ख़राब होना शुरू हो जाएगी। ये रबड़ की सफाई करें ब्रश की मदद से इसको साफ़ करें और इसको थोड़ा सा ऑयल या कोई ऐसा ऑयल लगा के इसको थोड़ा लुब्रिकेट करें ताकि ये इसके साथ सही तरह ग्रिप कर सके। ये देखें ये ग्रिप करे, इसको आप चेक करें, ये ग्रिप होती है, ये देखें ये प्रॉपर ग्रिप हो रही है। बस ये इसकी सफाई करने वाली है, इसको गर्म पानी की मदद से थोड़ा सा साफ़ कर लें या कपड़े की मदद से साफ़ करके ये देखें प्रॉपर बंद हो रही है। ये प्रॉपर बंद होगी तो आपके इस हिस्से में आइस कभी नहीं आएगी। ये थोड़ी सी लूज़ है जिसकी वजह से आइस आ रही है, क्योंकि आइस हमेशा अंदर ही पोर्शन में होनी चाहिए, लेकिन ये बाहर जहाँ पर ये बंद हो रही है, जहाँ पर हमारा सिस्टम ये यहाँ आकर लगता है, ये देखें इस हिस्से पर जाकर आइस लग रही है, इसी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इसकी 4 नंबर पर ये चीज़ आती है कि आप इसकी रबड़ की जब सफाई करें, साथ ही आप इसकी ये हमारा हीट एक्सचेंजर, ये देखें इसकी हालत आपने पहले भी आपको दिखाई है, ये बुरा हाल है, इसकी भी सफाई का ख्याल रखें, इसको साफ़ सुथरा रखें ताकि हमारे कंप्रेसर का रिस्पॉन्स अच्छा आए और कूलिंग अच्छी से अच्छी हो। और 5 नंबर पर जो चीज़ आती है वो हमारी सबसे कॉमन जो हम इग्नोर कर देते हैं वो ये है कि इसका जो नीचे वाला पॉइंट जहाँ पर ये फ्रिज रखी जाती है, ये यहाँ पर चौकी होती है या जहाँ जिस पर हम रखा जाता है, ये हमारी आ जाती है जहाँ पर फ्रिज होती है, ये हिले ना। ये देखें ये मेरी फ्रिज है, ये हिलनी नहीं चाहिए। जब ये हिलती है जिससे हमारा कंप्रेसर पर जोर आता है, उसमें ऑयल होता है, इसके अंदर ऑयल कभी हमारी जो है ट्यूबों के अंदर भी आ सकता है। यही वजह होती है जब भी आप फ्रिज लें उसकी चौकी पर जब रखें, इसके नीचे एडजस्टमेंट होती है, इसको एडजस्टमेंट करें दोनों को ताकि ये फ्रिज हमारी हिले ना। जब ये हिलेगी तो हमारी कूलिंग मुतासर होगी, ये कूलिंग पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। इसी तरह ये रबड़ भी हमारी इफेक्ट करती है, क्योंकि अगर आपकी रबड़ प्रॉपर ना हो तब भी ये मसला क्रिएट करेगी। इसी तरह अगर ये हमारी जो इसके फुट हैं अगर ये ठीक तरह बैठेंगे नहीं होंगे तो ये हिलने की वजह से हमारी कंप्रेसर पर जोर आएगा, जिसकी वजह से हमारी कूलिंग मुतासर होगी। 5 नंबर पर ये चीज़ होगी। 6 नंबर पर जो चीज़ आ जाती है वो हमारे पास स्टेबलाइजर आ जाता है।
स्टेबलाइज़र के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। जहाँ पर वोल्टेज कम ज़्यादा हो, जहाँ वोल्टेज एकदम डाउन हो जाए, वहाँ पर स्टेबलाइज़र लगाया जाता है। इसका काम ये होता है, हमारे वोल्टेज को मैनेज रखना होता है, हमारे कंप्रेसर को झटकों से बचाना होता है। जब वोल्टेज कम होते हैं तो कंप्रेसर झटके लेता है। आपके घर में अक्सर देखा होगा, फ्रिज जो है कंप्रेसर ज़ोर लगा रहा होता है, झटके ले रहा होता है। ये स्टेबलाइज़र इसको वोल्टेज को मेंटेन करके रखता है। अगर स्टेबलाइज़र आपके इलाके में वोल्टेज ठीक है तो आप वोल्टेज प्रोटेक्शन भी लगा सकते हैं, वो सस्ता होता है, वो भी लगा कर अपनी घर की और फ्रिज की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा जो सर्वो जो है स्टेबलाइज़र, वो भी अच्छा होता है। सर्वो स्टेबलाइज़र का काम ये होता है कि वो थोड़ा कॉस्टली होता है। आपके अगर वोल्टेज 1% भी कम हो जाए तो वो उसी टाइम इसको इंक्रीज़ करके आपकी फ्रिज को प्रोवाइड करेगा, ताकि आपके वोल्टेज मैनेज कर सके, आपके वोल्टेज के साथ आपके कंप्रेसर को नुकसान होने से बचा सके। इसका काम ये होता है। सर्वो स्टेबलाइज़र की ये खासियत है, वो थोड़ा कॉस्टली होता है। इसके अलावा 6 रिले ये वाला स्टेबलाइज़र भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं ये 4-5 मेरे ज़हन में थे जो मैंने एक्सप्लेन किए। आप जो है 6 रिले वाला स्टेबलाइज़र इस्तेमाल करें, वो इससे भी अच्छा रिस्पॉन्स देगा। मेरी आज की वीडियो थी एक फ्रिज के ऊपर, जो डोनस कंपनी की फ्रिज थी। इसके कूलिंग जो मुतासर करती चीज़ें वो आपको एक्सप्लेन की। आप एक फ्रिज की ये 6 पॉइंट अपने ज़हन में रखें। अगर आप ये करते हैं तो आपकी फ्रिज की कूलिंग कभी मुतासर नहीं होगी, आपकी हर चीज़ प्रॉपर वर्क करेगी, आपकी फ्रिज नॉर्मल वर्क करेगी। मेरी वीडियो को इसी तरह लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को इसी तरह वॉच कीजिए। थैंक यू।